दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी के टूरिस्ट वीज़ा की या हंगेरी के शेंगेन वीज़ा की। देखिए, अभी तक मैं खुद कई बार शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और मेरे पास 5 शेंगेन वीज़ा हैं अभी तक। इसके अलावा हम बहुत सारे लोगों को असिस्ट कर चुके हैं शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हंगेरी का वीज़ा आप कैसे अप्लाई करें, और हम ये बात करेंगे कि किसको हंगेरी के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। हम ये बात करेंगे कि किसको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं और किसको वीज़ा मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। फिर हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और हम ये भी बात करेंगे कि जो हंगेरी का वीज़ा का अपॉइंटमेंट है वो आपको कैसे लेना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं हंगेरी के टूरिस्ट वीज़ा की। देखिए क्या है, हंगेरी एक बहुत खूबसूरत देश है, कैपिटल बुडापेस्ट है और बहुत खूबसूरत जगह है, तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। इनफैक्ट मुझे बुडापेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी मैं बाहर जाता हूँ, खासकर समर्स में, मुझे बहुत सारे इंडियंस दिखते हैं। और ये इंडियंस ना सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, दुनिया भर के हिस्सों से इंडियंस घूमने के लिए बेसिकली बुडापेस्ट आते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हंगेरी का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए किसे अप्लाई करना चाहिए। देखिए, हंगेरी का टूरिस्ट वीज़ा उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए जो हंगेरी घूमने के लिए आना चाहते हैं और जिनका मेन डेस्टिनेशन हंगेरी है। अब सपोज़ करिए कि आपका प्लान है हंगेरी के साथ साथ चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया घूमने का, तो आप बेसिकली हंगेरी के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ज़्यादातर दिन हंगेरी में बिता रहे हैं और प्रेफरेबली आप जो शेंगेन ज़ोन है उसमें हंगेरी से एंटर करेंगे। तो मेन डेस्टिनेशन आपका हंगेरी होना चाहिए। साथ ही ये भी आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपके ज़्यादातर दिन हंगेरी में बीतें और उसी के बेसिस पे आप हंगेरी से अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो इंटेंशन हो वो जेन्युइनली घूमने का हो। आप इस इरादे से ना आए कि जी मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, पोर्टुगल चला जाऊँगा, क्योंकि क्या होता है, एम्बेसी ये चीज़ रिकग्नाइज़ करने में बहुत तेज़ होती है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो हर साल लाखों एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे लोग जिनका इंटेंशन घूमना नहीं है, यहाँ पे बसना है, वो मैं कहूँगा कि शेंगेन वीज़ा ना अप्लाई करें। ऐसे लोग जिनके इनकम लेवल्स ठीक नहीं हैं, क्योंकि होता क्या है, वीज़ा अप्रूवल के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ हों। वो टाइज़ इकोनॉमिक हों या फिनेंशियल हों, फैमिली टाइज़ हों, आपकी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में। तो जब हम फिनेंशियल टाइज़ की बात करते हैं, तो जैसे आपका बिज़नेस अच्छा हो या आप जॉब कर रहे हैं वो अच्छी हो, इनकम लेवल्स अच्छे होने चाहिए। देखिए क्या है, इनकम को लेके ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट मेरा सजेशन है कि कम से कम 40,000 तो इनकम होनी चाहिए। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी 40,000 इनकम है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं और आपकी कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं तो भी वीज़ा में दिक्कत आएगी। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। देखिए क्या है, किसी के एजेंट अगर आपसे कह दे कि हंगरी का कर लो, आसान है और फिर कन्वर्ट हो जाएगा, उस चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपकी इनकम नहीं है तो भी मत अप्लाई करिएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो भी मत अप्लाई करिएगा। हंगरी का शेंगेन वीज़ा सिर्फ तब अप्लाई करिए जब आपका जेन्युइन इंटेंशन बेसिकली हंगेरी विज़िट करने का है। अब अगर हम बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई करें। देखिए क्या है, जो हंगेरी का टूरिस्ट वीज़ा है उसकी एप्लीकेशन होती है वीएफएस के थ्रू, और वीएफएस बहुत सारे शहरों में है, जैसे दिल्ली में है, जयपुर में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है, और इसके अलावा बेसिकली चंडीगढ़ में है। तो आप देख लीजिए आपके आसपास जो भी पड़ता है वीएफएस। आपको वीएफएस हंगेरी की वेबसाइट में जाके अपॉइंटमेंट लेना है। मैं कहूँगा अगर आप समर्स का भी प्लान कर रहे हैं तो पहले प्लान कर लीजिए। अब आप बेसिकली शेंगेन वीज़ा के लिए 6 महीने पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मई जून में भी जाना है, आप अभी से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट मिनट का वेट मत करिए,
हो सकता है आपको लास्ट मिनट में अपॉइंटमेंट भी ना मिले। एक और चीज़ जो गलती करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, लास्ट मिनट तक अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट उस कंट्री का ले लेते हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल रहा है, भले ही उनका इंटेंशन ना हो उस कंट्री का जाने का। इस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और इसको कहा जाता है वीज़ा शॉपिंग। तो आपको इस चीज़ को हर हालत में अवॉइड करना है। अब हम आ जाते हैं कि हंगेरी के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं इस डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट को आपके साथ बेसिकली डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। वैसे वीएफएस हंगेरी की वेबसाइट पे भी ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अवेलेबल है। अब सबसे पहले जो चाहिए आपको वो है एप्लीकेशन फॉर्म। शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको ऑनलाइन भरना है। इसके साथ ही आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी बेसिकली जिस टाइम आपका ट्रिप ख़त्म हो रहा है, सपोज़ करिए आपका ट्रिप जून 30 को ख़त्म हो रहा है, जून 30 2024 को, तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम सितंबर 30 होनी चाहिए। यानी ट्रिप ख़त्म होने के 3 महीने बाद तक की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की कम से कम, नहीं तो आपके जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है फ़ोटोग्राफ़ वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर स्पेसिफ़िकेशन है हंगेरी की जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसकी फ़ोटो के लिए, वो मैं डिटेल्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद बेसिकली आपको चाहिए कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं हंगेरी, मतलब उसमें क्या हो सकता है कि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, तो आपके जो बुकिंग है वो होनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर आपके पास देखिए एक प्लान होना चाहिए, उसमें एकोमोडेशन बुकिंग आपको दिखानी है। अब एकोमोडेशन आप बुक कर सकते हैं booking.com के थ्रू या एक्सपीडिया के थ्रू या मेक माई ट्रिप के थ्रू। बेसिकली बुकिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये दिखे कि बुकिंग कैंसिलेशन पे आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी। ये ज़रूरी है क्योंकि ऐसा जो वीएफएस हंगेरी की चेकलिस्ट है उसमें लिखा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांस पे करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप बुकिंग कैंसिल करेंगे तो आपको बेसिकली कुछ ना कुछ डिडक्शन होगा। कैंसिलेशन फ़ीस एक होगी। तो booking.com, एक्सपीडिया, मेक माई ट्रिप, जो भी आप जहाँ से भी बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें और डॉक्यूमेंट्स की, तो इनकम डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, सैलरी स्लिप। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए और इसके साथ ही आपके ऑफिस से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो वो चाहिए। मैं कहूँगा अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो लगाइए साथ में। अगर आपका जॉइनिंग लेटर या प्रमोशन लेटर है वो आपको लगाना चाहिए। साथ में ही आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर आपके पास लीव अप्रूवल लेटर होना चाहिए जिसे एनओसी भी बोला जाता है। अब अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन हो, वाला अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन है वो है, या उद्योग आधार है, जीएसटी है, आपका कोई और प्रूफ ऑफ बिज़नेस हो वो आप लगाइए। फिर आप ये भी लगा सकते हैं, सपोज़ करिए कि आपका बिज़नेस एज़ अ फ्रीलांसर है तो आप किसके साथ डील करते हैं उसका प्रूफ लगाइए। तो बिज़नेस का जो भी आपको लगता है प्रूफ यूज़फुल है वो आपको लगाना चाहिए। फिर बिज़नेस वाले लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको पर्सनल स्टेटमेंट के साथ-साथ एक जो अपना बिज़नेस का बैंक अकाउंट है उसकी भी स्टेटमेंट लगानी चाहिए। अब अगर हम आगे आएँ तो हम बात कर लेते हैं माइनर्स की। देखिए अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और सपोज़ करिए एक ही पेरेंट जा रहे हैं, तो दूसरे पेरेंट से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट चाहिए जो नोटराइज़्ड भी होना चाहिए। सपोज़ करिए फादर मदर है लेकिन ना मदर के साथ बच्चा ट्रैवल कर रहा है, वो ज़रूरी है। इसके साथ मैं कहूँगा कि देखिए हर एक की सिचुएशन अलग-अलग होती है। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो वीज़ा प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका बताना, तो वो आपको बतानी चाहिए। जैसे अगर आपके पास फ़िक्स डिपॉज़िट है वो आप लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है वो आप लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर वो इंग्लिश में है तभी लगाइए, मतलब 1-2 पेज हो तभी लगाइए। और लैंग्वेजेज़ मैं कहूँगा कि आपको अवॉइड करना है। इंश्योरेंस आपको लगाना पड़ेगा। बेसिकली वो शेंगन वीज़ा के लिए इम्पॉर्टेंट है लगाना। कम से कम 30,000 यूरोज़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, वो आप ख़रीद सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन
भी आप ख़रीद सकते हैं। फिर आइटिनरी ज़रूरी है। आइटिनरी देखिए, अभी तक मुझे लगता था कि आइटिनरी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने पिछले कुछ महीनों में देखा है ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने हंगेरी का वीज़ा अप्लाई किया, उनसे एम्बेसी ने डे टू डे आइटिनरी मांगी है। तो डे टू डे आइटिनरी इम्पॉर्टेंट है। उसमें जैसे आप बता सकते हैं कि डे 1 इतनी तारीख को सपोज़ करिए बुडापेस्ट में आप कहाँ जाएंगे, और रफ प्लान मैं कहूँगा कि जैसे आइटिनरी हो सकती है, आई मीन लाइक गो टू बुडापेस्ट आई, ये हो सकता है। फिर क्रूज़ ऑन डेन्यूब रिवर इन द इवनिंग। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। और डे टू डे आइटिनरी इम्पॉर्टेंट है। मुझे अभी तक लगता था कि नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आप अगर 10, 12, 15 दिन जितने का भी प्लान दे रहे हैं, डे टू डे आइटिनरी बनाइए और ना उसे खुद बनाइए। देखिए क्या है, जो एजेंट्स का फॉर्मेट होता है उसको मत यूज़ करिए। जैसे मैं बताऊंगा, किसी ने मुझे अपनी आइटिनरी भेजी थी, वो इतनी फैंसी थी, उसमें कॉपी पेस्ट किए हुए थे मॉन्यूमेंट्स के फ़ोटो। खुद उसको बना लीजिए, रिसर्च करिए कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आइटिनरी बनाइए। और ये आपको दिखाना है, सपोज़ करिए कि बुडापेस्ट से वियना जाएंगे, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आप फ्लिक्स बस से जाएंगे फॉर एग्जांपल, या ट्रेन से जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेन टिकट या बस टिकट ख़रीदें, लेकिन आप मेंशन कर दीजिए दैट बुडापेस्ट टू वियना बाय फ्लिक्स बस, या वियना टू प्राग बाय फ्लिक्स बस, या जैसे भी आप जाना चाहें वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। अब इसके साथ ही एक जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कवर लेटर। कवर लेटर जनरली कई कंट्रीज़ की जो चेकलिस्ट है उसमें नहीं होता, लेकिन कवर लेटर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू आप अपनी सिचुएशन को बता सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एक पेज से ज़्यादा का कवर लेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी डीलिंग ऑफिसर है उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स को देखने का। तो एक पेज बहुत सिंपल हो, उसमें आप मेंशन करिए कि आप क्यों जा रहे हैं और आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। फिर ये मेंशन करिए कि आप क्या करते हैं। फिर आपकी जो स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं अपनी कंट्री के साथ वो मेंशन करिए, और एक अश्योरेंस दीजिए कि आप वीज़ा के जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे और वीज़ा वैलिडिटी के पीरियड में ही या वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे। तो आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो बेसिकली चेकलिस्ट में नहीं है वो है इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैं कहूँगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करिए 2 या 3 साल का। कभी भी कोई फेक डॉक्यूमेंट मत यूज़ करिए किसी के भी कहने पे। कई बार एजेंट कहते हैं कि जी हम आपका शेंगेन वीज़ा लगवा देंगे। देखिए कोई किसी का वीज़ा लगवा नहीं सकता है, वीज़ा आपके प्रोफाइल के बेसिस पे मिलेगा। और एक और चीज़ है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए शेंगेन वीज़ा लगाना, अनलेस आपके पास बहुत लेजिटिमेट पर्पस हो, आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, और ये सोच के कि मैं वीज़ा कन्वर्ट करवा लूँगा, वहाँ जाके वर्क करवा लूँगा या पोर्तुगल चला जाऊँगा, ये सोच के आप ऐसे वीज़ा रैंडमली मत अप्लाई करिए। देखिए वैसे तो ज़्यादातर वीज़ा एप्लीकेशंस अप्रूव हो जाती हैं। अगर बाय चांस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो मैं कहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। आप देखिए कि रिफ्यूज़ल के क्या रीज़न्स हैं। होता क्या है कि रिफ्यूज़ल के साथ आपको एक स्टैंडर्ड लेटर दिया जाता है, उसमें उन रीज़न्स को टिक मार्क किया जाता है जिस वजह से रिफ्यूज़ल हुआ है। तो उस रीज़न को एड्रेस करने की कोशिश करिए। ये सोचिए कि क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग थे जिस वजह से रिफ्यूज़ल हुआ है? क्या आपकी आइटिनरी में कोई कमी थी? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? तो मैं कहूँगा कि अगर आप रिफ्यूज़ल के रीज़न्स को एड्रेस कर सकते हैं, तो आपको फिर दोबारा से वीज़ा मिल सकता है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं, ना सिर्फ हंगेरी में, जबकि स्विट्ज़रलैंड में भी, स्पेन में भी, फ्रांस में भी, जहाँ पे लोगों को रिफ्यूज़ल के बाद 1 महीने के अंदर वीज़ा मिल गया है। ये मत करिए कि किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। और तो अगर आप ऐसा करते हैं और कंट्री से अप्लाई करना, तो मुझे लगता है कि अप्रूवल के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी के शेंगेन वीज़ा या हंगेरी के टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।